Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम परीक्षा हवा या बग बेयर नहीं है, इस पर कुछ इंसाइट देना चाहेंगे। परीक्षा हवा या बग बेयर नहीं है, इसलिए प्लानिंग करके पढ़ाई करें। हमेशा ध्यान रखें, फेल्योर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सारे कामयाब लोगों और हम सब में एक ही कॉमन बात होती है, वो ये कि हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 1440 मिनट्स ही होते हैं और 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। इस समय का आप कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। प्लानिंग करने के बाद प्रॉपरली टाइम मैनेज करते हुए पढ़ाई शुरू करें। पूरे फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ स्टडी करें। डिस्ट्रैक्ट करने वाले फैक्टर्स जैसे मोबाइल है, सोशल मीडिया है, टीवी है, इससे खुद को दूर रखें, फिर फर्क देखें। आपको जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। विक्टर ह्यूगो ने कहा कि पीपल डोंट लेक स्ट्रेंथ, दे लेक विल। लोगों के पास शक्ति की कमी नहीं है, कमी है बस इच्छा शक्ति की। इसलिए गोल अचीव करने के लिए डेडलाइन सेट करके स्टडी करें और सोने से पहले एक बार उस चैप्टर को दोहरा के सोएं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, अर्थात काम करना बंद कर देता है। क्योंकि सोने के दौरान हम देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, छू करके महसूस करना, ये सारे काम नहीं करते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता रहता है। इस तरह सोने से पहले दोहरा कर सोने से वह चैप्टर लंबे समय तक याद रहता है। व्यक्ति 1 घंटे में लगभग 40 से 50%, एक दिन में लगभग 70% और एक हफ्ते में लगभग 90% भूल जाता है। इसलिए सब्जेक्ट को अच्छी तरह रिवाइज करें। हमेशा RMW फॉर्मूले के थ्रू स्टडी करें। RMW में R है रीड, M है मेमोराइज और W है राइट। पहले पढ़ें अर्थात रीड करें, फिर उसे याद करें अर्थात मेमोराइज करें और फिर उस नोटबुक बंद करके उसे दोहरा लें कि कहीं आप भूल तो नहीं रहे या अटक तो नहीं रहे। और अगर कहीं भूल रहे हो तो फिर से एक बार दोहरा लें। अब कोई गलती ना हो रही हो तो उसे लिख करके देखें, वह है राइट। लिखने के बाद उस उत्तर को अपनी नोटबुक के उत्तर से मिला करके देखें। अगर दोनों उत्तर सही हैं तो आगे का अध्ययन करना शुरू करें। अगर कहीं गलती हो तो फिर से दोहरा करके लिखें। अब कोई गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब है आपने एग्जाम के पहले अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया है। यह साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि लिखने का प्रभाव 7 बार पढ़ने के बराबर होता है। सिर्फ याद करने की बजाय याद किए हुए को लिखने से ज्यादा अच्छी तरह याद होता है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह याद हो उस प्रश्न को सबसे पहले हल करें। याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। इसलिए मूल्यांकन करने वाले शिक्षक पर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। यह आपके नर्व को शांत करने में और फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही पूरी नींद लें। नींद की कमी आपके स्ट्रेस एंड एंजाइटी को बढ़ाती है। पेपर देने के बाद घर में आकर उस पेपर का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करके टेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगले पेपर की भी तैयारी करना है। मूल्यांकन का काम आपका नहीं बल्कि एग्जामिनर का है। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें पास या फेल नहीं होता, बल्कि उसमें या तो सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है। खुदा न खास्ता अगर कोई नाकाम हो भी जाता है तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यह तो मात्र एक सबक है कि आपका उत्तर लिखने का तरीका या आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं था। और वैसे भी दुनिया में हर कोई कभी न कभी कहीं न कहीं तो फेल होता ही है। एक बच्चा चलना सीखने के दौरान कई बार गिरता है अर्थात फेल होता है, मगर फिर वो उठ खड़ा होता है। और वह बच्चा हमारे लिए ये सबक है कि इंसान गिरने से नहीं गिरता बल्कि गिरे रह जाने से गिरता है। Therefore, give up the habit of giving up. छोड़ने की आदत को छोड़िए। फेल का अर्थ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। कोई साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है। जब कोई रोटी बनाना सीखता है तो कई बार बिगड़ने के बाद गोल रोटी बना पाता है। उसी तरह स्पोर्ट्स में, प्रतियोगिता में और कई ऐसी चीजों में नाकाम होते ही हैं। याद रखें, आप असफल हो सकते हैं लेकिन आप असफल व्यक्ति नहीं हैं। जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो किसी को नदी याद आती है, किसी को पहाड़ याद आता है या ऊंची छत याद आती है, किसी को रेलवे ट्रैक याद आता है, किसी को सीलिंग फैन घर का याद आता है। हर साल लगभग 15,000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट खराब आने पर खुदकुशी कर लेते हैं। रिजल्ट आने पर 4 स्थितियां होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो खुदकुशी जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं।
दूसरे वो जो कम सेंसिटिव होते हैं वो बहुत रोते हैं। तीसरे जो ढीठ होते हैं वो फेल होने पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। और चौथे वो होते हैं जो उस नाकामी से सबक सीखते हैं और अगले साल मेरिट में आकर के रिकॉर्ड तोड़ते हैं। रिमेंबर, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इसलिए खुद को तोड़ने वाला नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनिए। आपको दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसमें एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म न करने वाले, यहां तक कि परीक्षा में फेल होने वाले लोग जिंदगी की परीक्षा में बहुत कामयाब हुए हैं। वे सफल कलाकार हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और कामयाब बिजनेसमैन हैं। एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए 4 एसेस का ध्यान रखें। पहला है सिंसेरिटी, ख्यालों में खोए रहने, इधर उधर देखने और टाल मटोल करने की बजाय पूरी ईमानदारी से अध्ययन करें। दूसरा है स्टूडियसनेस, अध्ययनशीलता अर्थात अध्ययन करने में ज्यादा समय गुजारें। तीसरा है सिस्टमेटिक वर्क, नियमित और व्यवस्थित रूप से काम करें। और चौथा है स्मार्टनेस, और स्मार्टनेस का यहां अर्थ है कि प्रभावी लक्ष्य निर्धारण करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। ये वो 4 पिलर्स हैं जिस पर आप अपनी सफलता की गाथा लिख सकते हैं। अब परीक्षा देते समय क्या करें और क्या ना करें यह समझ लें। परीक्षा देने के लिए परीक्षा स्थल पर समय से कुछ पहले पहुंचे। परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर शांत बैठे। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपके नर्व को काम अर्थात शांत करने में आपको मदद मिलेगी। उस प्रश्न को पहले बनाएं जिसको आपने अच्छी तरह स्टडी किया है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय का अंदाजा लगा लें और उत्तर लिखने के लिए इस तरह से टाइम मैनेज करें कि सारे प्रश्न हल करने के बाद उन्हें एक बार फिर से चेक करने के लिए कुछ समय बचे। आंसर शीट्स अच्छी तरह चेक करने के बाद यह भी ध्यान दें कि एडिशनल आंसर शीट प्रॉपर सीक्वेंस में बांधी गई है या नहीं। अपनी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दें। एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, हैंडराइटिंग अच्छी होने पर मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को उसे पढ़ने और समझने में आसानी होती है, जिससे उन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और परीक्षा में अंक अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को उसे पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती है, जिससे उसे खींच पैदा होती है और उन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंजाम यह होता है कि आपको परीक्षा में कम अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर यह भी ध्यान दें कि पॉइंट वाइज पैराग्राफ बना करके उत्तर लिखें। इससे मूल्यांकन करने वाले को समझने में आसानी होती है और उस पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स भी अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जहां भी आवश्यक हो वहां डायग्राम है, चार्ट है, टेबल है, इसका प्रयोग करें। एक और चीज, कभी भी परीक्षा में अनफेयर मीन्स अर्थात किसी भी तरह के अनुचित साधन जैसे चिट है, किसी के आंसर शीट की तरफ ताक झांक करना है, आंसर शीट इधर उधर करना है, या किसी से उत्तर पूछना है आदि कभी ना करें। अगर पकड़े गए तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और इस तरह अगर पेपर में आप पास हो भी गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या करोगे? वहां तो पास या फेल नहीं बल्कि या तो सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।